हेलो मेरे दोस्तों, चंद्रिका एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे प्रकाश का प्रवर्तन का चैप्टर नंबर 7, ठीक ना। यानी 6 तक हम लोग का क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे कि प्रतिबिंब क्या है। जरा ध्यान दीजिए कि मान लीजिए कि एक समतल दर्पण है और समतल दर्पण के जो हम आगे खड़ा रहते हैं तो जितना दूरी उधर जाते हैं उतना ही दूरी लगता है ना, तो उधर से जो मेरा जो फिगर है आ रहा है। जैसे समतल दर्पण के आगे हम जो बढ़ेंगे तो लगता है कि उधर से भी मेरा जो फिगर है यानी कि पिक्चर उधर से भी आ रहा है, ठीक है। उसी को प्रतिबिंब कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग फिगर पर देख लिया जाए ये किसको प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बनाते हैं। मान लीजिए कि एक समतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है जी? समतल दर्पण है। यहाँ पर एक समतल दर्पण आपको बना दे रहे हैं। ये समतल दर्पण है। ये देखिए अभी दर्पण के बारे में अगला में होगा क्लियर। तो यहां से प्रकाश आया और यहां से टकरा के गया, यहां से आया और यहां से गया और बीचों बीच विलंब होता है, बताए हैं। यहाँ पर O हो गया, मान लीजिए ये A है, N है, यहाँ पर B है, यहाँ पर ये कोई भी दर्पण है। मान लीजिए ये समतल दर्पण जो है इसका कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। इसका कोई भी नाम दे सकते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए कि अगर ये दर्पण इसमें पेंट नहीं होता तो ये यहाँ पर टकराने के बजाय, सॉरी यहाँ पर ये जो फिगर है इस तरीके से रहेगा, ठीक है। क्योंकि इधर से आया तो इधर से चला गया, तो इसको कहते हैं आई और इसको कहेंगे आर, यानी कि अपतन कोण और प्रवर्तन कोण। देखिए यहाँ से ये इधर मुड़ने के बजाय यहाँ पर टकरा के आता तो देखो इस तरीके से आता कि नहीं, इसी तरीके से क्या करता आता, ठीक है, इसी तरीके से आता। अब यहां पर देख रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर इसका मिलान बिंदु देख रहे हैं कि कहां पर मिल रहा है। यहां पर मिला, कहां पर मिला? O डैश। इसको मान लीजिए कि O डैश है। ये क्या है? O डैश है। अब जरा ध्यान दीजिए इसमें प्रतिबिंब कौन है। तो यहां से प्रकाश की किरणें आई और टकरा के इधर उसी माध्यम में लौट गई। क्या हो कि उसी माध्यम में लौट गई। लेकिन यहां पर लगा कि प्रतिबिंब, जैसे हम लोग जहां पर भी दर्पण पर देखते हैं तो लगता है कि जो प्रतिबिंब है यानी जो पिक्चर जो बनता है, जो पिक्चर बनता है आईना में उसी को प्रतिबिंब कहते हैं। तो लगता है कि जो पिक्चर है जितना दूरी हम रहते हैं उतना ही दूरी मेरा पिक्चर रहता है कि नहीं। यदि हम लोग देखते हैं कि इधर यदि दर्पण के समीप बढ़ेंगे तो लगता है कि उधर से पिक्चर भी आ रहा है। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर देखें कि यहाँ से आया और यहाँ से टकरा के गया, हम लोग के आभास हुआ कि यहीं पर फिगर, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, लगता है कि यहीं पर कोई फिगर है, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग इसका डिफिनेशन कैसे बोलेंगे कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत यानी कि कहीं से भी आती हुई प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें। किसी बिंदु स्रोत मतलब क्या होता है कि जहां से बिंदु निकलती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बिंदु स्रोत। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परिवर्तन के बाद, यानी कि जब किसी भी दर्पण पर आती है, टकराती है, यानी कि परिवर्तन हो जाती है। परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, यह मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे। जरा ध्यान दीजिए, किसी यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही है, यहाँ से ए बी से प्रकाश की किरणें आ रही है, तो वही बोले हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें टकराने के बाद, यहाँ पर टकरा करके आई, टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई मतलब कि वास्तव में मिलेगी, यानी कि दर्पण के ऊपर में मिलेगा तो वास्तव में आभास होता कि मिला है, यानी कि वास्तव में हम देखते हैं कि ये मिला है। लेकिन ये दर्पण के नीचे मिला, तो दर्पण के नीचे तो हम लोग देख नहीं सकते हैं, दर्पण के पीछे तो हम लोग देख नहीं सकते हैं या हम उसको छू नहीं सकते हैं, तो इसलिए आभास हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ पर है। जिस तरीके से समतल दर्पण में हम लोग आभास करते हैं कि पीछा प्रतिबिंब बना है, यानी कि मेरा पिक्चर जो है वो पीछा बना है दर्पण के, उसी तरीके से हम लोग को आभास कर सकते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें
परिवर्तन के बाद, देखिए यहाँ पर परिवर्तन होगा, परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, यानी कि मिलेगी तो दर्पण के ऊपर और नीचे मिलेगी तो बोलते हैं कि मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी कि प्रतीत मतलब आभास हुआ, आभास हुआ, ठीक है। कल्पना हम लोग कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको ये काल्पनिक प्रतिबिंब बना है जिसको आभास हम लोग बोलते हैं। आभास किया जा रहा है कि यहाँ से जो प्रतिबिंब है, यहाँ से किरण जो है निकल रही है, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना है, देखिए किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। यानी कि पहला चैप्टर क्या होगा, ये क्लियर होगा। क्या हुआ, प्रतिबिंब क्या हुआ, क्लियर। यानी कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। लेकिन प्रतिबिंब जो होता है दो प्रकार से होता है। एक होता है वास्तविक। वास्तविक मतलब क्या होता है कि वास्तव में हम लोग का रियल लाइफ देखते हैं। जैसे जैसे कोई है कि फिल्म में देखा था कि अक्षय कुमार मारा धड़ाक धुड़क धड़ाक धुड़क, तो काल्पनिक हम लोग देखे हैं। अब अक्षय कुमार आई धड़ाक धुड़क गाँव में मारा, तो ये हमनी के वास्तविक हो गई और हो गई काल्पनिक। वो देखत है क्या, लेकिन वो आभास करते हैं कि ऐसे ही मारत हुई। अब सोचिए कि मारता कि झूठों की हम आभास करते हैं कि कोस के मारते की गलती, ये आभास की गणना कर सकते हैं। लेकिन जो रियल लाइफ में हम देखत है क्या, ओरा के वास्तविक कह दी और ओरा के होके काल्पनिक कह दी। यानी कि मन में हम के सोचत है जा, अब मान लो कि आई अक्षय कुमार मरल गुली टन देखन मर गई, तो टन देखन जब मर गई तो हमनी के तो कल्पना न कइले कि मरल बा कि जिंदा बा, ठीक न। लेकिन वास्तव में अगर रियल लाइफ में हमनी को गोली मार दा हमनी के तो पता चल कि मरल बा कि जियल बा, हमनी को वास्तविक देख लिए जो हमनी के, ठीक न। तो यानी कि जो रियल लाइफ में बनता है, यानी कि दर्पण के ऊपर में जितना भी प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के आगे जितना भी प्रतिबिंब बनेगा उसको हम लोग वास्तविक कहेंगे, क्योंकि दर्पण के आगे हम लोग देख सकते हैं, लेकिन दर्पण के पीछे जो कोई भी चीज बनेगा तो हम लोग उसको आभास कर सकते हैं, आभास करने की गणना कर सकते हैं, अन्यथा कोई कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहले प्रतिबिंब का क्लियर हुआ कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर। अब यहां पर देखिए प्रतिबिंब कितना प्रकार के होते हैं जी, तो दो प्रकार के। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब, चाहे काल्पनिक को हम लोग आभासी भी लिख सकते हैं, यानी कि आभासी प्रतिबिंब। ये क्या है, आभासी प्रतिबिंब, या उसी को हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार से। तो कौन कौन प्रतिबिंब, वास्तविक होता है वो काल्पनिक। वास्तविक मतलब होता है कि वास्तव में मिलता है, आभासी मतलब होता है, या काल्पनिक मतलब कल्पना किया जाता है, गणना किया जाता है कि हाँ ऐसा होता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो देखिए प्रतिबिंब का डिफिनीशन फिर से आपको बताते हैं। जब प्रतिबिंब का डिफिनीशन ये याद हो जाएगा तो ये तो दोनों आम बात है। सबसे पहले प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। उसी तरीके से वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आगे हम लोग दर्पण के बारे में जानेंगे ना, और दर्पण के बारे में जानेंगे तो प्रतिबिंब बनाने के लिए सीखेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाएगा पूरा। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें
परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और सेम उसी के टाइप इसको बोलेंगे। ठीक है, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है उसे हम लोग आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि ये जो है वास्तव में मिलती है और ये जो है वास्तव में नहीं मिलती है। ठीक है, इसको आभास किया जाता है, लेकिन इसको आभास नहीं किया जाता है, ये रियल लाइफ है, ये हम लोग का आभास कल्पना किया जा सकता है। ठीक है, फिर से एक बार मान देते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। उसी तरीके से काल्पनिक प्रतिबिंब, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, तथा जिस बिंदु पर का वास्तव में नहीं मिलती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर हुआ? अब हम लोग यहाँ पर सीखेंगे वास्तविक और काल्पनिक, हम लोग का क्लियर हुआ। अब हम लोग सीखेंगे दर्पण। क्या सीखेंगे? दर्पण। ठीक है, हम जान कि दर्पण दर्पण किसे कहेंगे? जरा ध्यान दीजिए कि जब कोई भी चीज, अगर किसी भी चीज को, कोई भी चीज को दर्पण, जब किसी वस्तु पर प्रकाश की किरणें पड़ती है और टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाती है तब हमें कोई वस्तु दिखाई देता है। ठीक है, देता है कि नहीं? तो इसी तरीके से हम लोग दर्पण को बनाएंगे। किस तरीके से? कि किसी कांच का, क्योंकि दर्पण जो भी होता है वो कांच का बना होता है। क्या दर्पण जो होता है वो कांच का बना होता है, तो कहेंगे वैसा कांच जो चिकना या चमकीला, यानी कि जो भी कांच होता है वह चिकना होगा पूरा या नहीं तो चमकीला होगा। वैसा कांच जो चिकना या चमकीला हो तथा दूसरी तरफ कलई किया हो। जैसे मान लीजिए ये वो कांच है और यहाँ पर पेंट किया है, यहाँ पर क्या है जी? कलई किया है, तो ये दर्पण है। बोले कि वैसा कांच जो चिकना या चमकीला हो तथा एक तरफ कलई किया हो और दूसरे तरफ परावर्तक सतह हो। अब जानेंगे परावर्तक सतह किसे कहते हैं? तो जिस पर प्रकाश की किरणें पड़ती है, जिस पर प्रकाश की किरणें पड़ती है अब उसी माध्यम में टकरा कर लौट जाती है। जिस पर प्रकाश की किरणें पड़ती है और देखिए उसी माध्यम में ये कहा है कि प्रकाश की किरणें हुए वो लौट जाती है, तो इसी को हम लोग कहते हैं, एक हम लोग कहेंगे कि परावर्तक सतह कहेंगे। क्या कहेंगे? परावर्तक सतह। इसको बोलेंगे कलई या अपवर्तक सतह। इसको बोलेंगे परावर्तक सतह, इसको बोलेंगे अपवर्तक सतह। यानी कि जिधर से हम लोग अपना शक्ल देखेंगे, चेहरा देखेंगे, फेस देखेंगे, उसको बोलेंगे परावर्तक सतह, और जहां पर पेंट रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग अपवर्तक सतह। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, दर्पण वैसा कांच जिसका एक तरफ परावर्तक सतह तथा दूसरे तरफ कलई किया हो। वैसा कांच जिसका एक तरफ पेंट यानी कि कलई, अभी बताया है, वैसा कांच जिसका एक तरफ कलई किया हो तथा दूसरे तरफ परावर्तक सतह, उसे क्या कहेंगे? दर्पण।